गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम आपको कक्षा 9 का भौतिक विज्ञान में कुछ और बताएंगे। पिछले में हमने आपको परिचय बताया था। आज हम बात करेंगे बच्चों गति की। मोशन, गति है क्या? यदि किसी वस्तु की स्थिति में किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा है तो वह वस्तु गति की अवस्था में कहलाएगी। बात करी जाए तो हम अपने परिवेश में बहुत ऐसी वस्तुओं को देखते होंगे जो अक्सर गति करती हैं। जैसे गति के प्रकार के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। गति के प्रकार में बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करें सरल रेखीय गति की। ठीक, आपने अक्सर देखा होगा, मान लीजिए कोई सड़क है, ठीक, अगर ये सड़क सीधे जा रही है, ध्यान दीजिएगा, ये सड़क सीधी है और इस पर हम चल रहे हैं साइकिल से, बाइक से, फोर व्हीलर से, तो जो हमारी गति होगी वो सरल रेखीय होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी सीधे रोड पर, सीधी सड़क पर गति कर रहे हैं तो वह जो गति होगी वो सरल रेखीय गति होगी। ये गति के प्रकार का पहला पार्ट है। ध्यान दीजिएगा, सरल रेखीय गति। अब हम इसकी परिभाषा बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा। यदि कोई वस्तु किसी ऋजु रेखीय मार्ग पर, ऋजु रेखीय मार्ग या इसे हम सरल रेखीय मार्ग कहेंगे, गति करती है तो वस्तु की इस गति को हम क्या कहेंगे? सरल रेखीय गति या ऋजु रेखीय गति। दूसरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, देखो बच्चों, हमने देखा होगा अक्सर कोई बिंदु है, हम इसको कोई चबूतरा मान लेते हैं, इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ रहता है और हम इसके चारों ओर क्या करते हैं? वृत्तीय पथ पर गति करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिंदु के परितः वृत्ताकार पथ पर अगर हम गति कर रहे हैं तो हमारी जो गति होगी वो वृत्तीय गति होगी, जैसा कि आपने परिवेश में देखा होगा, है ना। तो जब कोई वस्तु किसी बिंदु के परितः, परितः माने होता है चारों ओर, वृत्ताकार पथ पर, ठीक है, वृत्ताकार पथ पर अगर गति कर रही है तो जो वस्तु की गति होगी हम उसकी गति को क्या कहेंगे? वृत्तीय गति कहेंगे। और हमारे इस परिवेश में जैसे पहिए की गति हो गई, ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। आपने केमिस्ट्री में ये भी पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अगली जो इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान दीजिएगा, दोलन गति। कौन सी गति? दोलन गति। अब दोलन गति क्या है? आपने देखा होगा घड़ी के पेंडुलम को, आपने घड़ी के पेंडुलम को देखा होगा, या गांव में जो झूले पड़े होते हैं उनमें देखा होगा। कंडीशन देख लीजिए, ये कोई आधार है, यहाँ हमने एक पेंडुलम लटका दिया, फिर इसको जब कुछ दूरी तक खींच करके छोड़ देते हैं तो इसकी ऐसे गति होने लगती है। ध्यान दीजिएगा, ये कंटिन्यू ऐसे घूमता रहता है समय अनुसार, तो इसकी जो ये गति है इस पथ पर बार बार आता है जाता है, इसकी इस गति को हम कहेंगे दोलन गति। ध्यान दीजिएगा, अब दोलन गति की परिभाषा, यदि हम किसी परिभाषा इसकी याद करिएगा, यदि कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर, यदि कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर बार बार गति करती है, निश्चित पथ पर बार बार गति करती है, तो वस्तु की इस गति को दोलन गति कहते हैं। एक बार फिर से, यदि कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर एक निश्चित पथ पर बार बार गति करती है तो वस्तु की इस गति को हम क्या कहेंगे? दोलन गति। बच्चों ये मुख्य, हाँ, इसके एग्जाम्पल जान लीजिए, घड़ी के पेंडुलम की गति हो गई है, झूले की गति हो गई, बहुत ऐसे उदाहरण हैं, ठीक है, सरल लोलक की गति हो गई। ये सारे उदाहरण जो है किसके हैं? दोलन गति के। तो हमने तो मुख्य रूप से 3 पार्ट बताए गति के।
बाकी घूर्णन गति, बहुत सारी ऐसी गतियां हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों ये गति हो गया, गति के प्रकार हो गया, मुख्य रूप से हमने बताया 3 एग्जाम्पल के साथ। तीसरी अहम बात यह है कि हम किसी वस्तु की 2 अवस्थाएं फोकस कर सकते हैं या करते भी हैं। एक हो गया विरामावस्था में और एक हो गया गति की अवस्था में। तो हमने गति की अवस्था वाला प्रकरण हमने बताया, गति की अवस्था को हमने बताया, आपने समझा। अब हम बात करेंगे विरामावस्था की। तो विरामावस्था किसे कहेंगे? जैसे कोई वस्तु अपने परिवेश की वस्तुओं के सापेक्ष स्थिर हो, स्थिर रहती है, तो वह वस्तु की जो स्टेज होगी, वो अवस्था होगी, वो होगी विरामावस्था। जैसे मेज पर रखी वस्तु, कोई पुस्तक है, कोई भी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? विरामावस्था में। पृथ्वी पर गड़े किसी पोल की बात अगर कही जाए तो वो भी विरामावस्था में है। इस प्रकार हमने आपको गति के प्रकार ये बताए। बच्चों अगला जो बिंदु है आपका, आप ये महत्वपूर्ण बिंदु है, जरूर पढ़िएगा। अदिश राशियां। अदिश राशियां क्या होती हैं? अदिश राशियां, ध्यान दीजिएगा, इसकी परिभाषा नोट कर लीजिएगा। वह भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। आदिश, बिना दिशा की। तो वह भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अदिश राशियां। जैसे दूरी हो गई, समय हो गया, चाल हो गई, ये सब क्या है? अदिश राशियां। ठीक है, इन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। इसी का दूसरा है सदिश राशियां। ठीक है, सदिश राशियां क्या होती हैं? वह भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। जैसे विस्थापन हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, ये सब सदिश राशियां। तो बच्चों अदिश राशियां उदाहरण के साथ, सदिश राशियां उदाहरण के साथ हमने बता दिया। एक बार फिर से दोनों परिभाषा जान लीजिए। वह भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें हम कहते हैं अदिश राशियां। जैसे हमने बताया था, दूरी हो गई और आपका चाल हो गया, ये सब क्या है? अदिश राशियां। और सदिश राशियां क्या होती हैं? जिनको व्यक्त करने के लिए किसकी जरूरत होती है? परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। जैसे हमने बताया था विस्थापन, हमने बताया था वेग, ये सब क्या है? सदिश राशियां। तो इस प्रकार बच्चों इस वीडियो में हमने आपको गति के प्रकार, उन प्रकार में भी एग्जाम्पल के साथ और सारी चीजें आपको व्यक्त करा है। तो अगले वीडियो में हम दूरी, विस्थापन, चाल, ये सब चीजें पढ़ाएंगे और इसको गंभीरता से पढ़िए। आगे आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।